मित्रों, आज हम एक धीमी और गहरी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी यात्रा जो किसी तय मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के अनदेखे आयामों को महसूस करने के लिए है। नमस्कार, मैं आपका साथी बनकर आपको उस अद्भुत पुस्तक से परिचित कराने आया हूं, जिसने दुनिया भर के युवाओं, विद्यार्थियों और शिक्षकों के मन को नए ढंग से सोचने की चुनौती दी है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब थिंक ऑन दीज थिंग्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद है। एक ऐसा आमंत्रण जो हमें भीतर झांकने और अपने ही मन की गहराइयों को समझने के लिए पुकारता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत जगह पर बैठे हैं, जहां हवा में पेड़ों की हल्की सरसराहट है और आसपास का मौन आपको अपने ही हृदय की धड़कनों को सुनने का अवसर दे रहा है। यही वह मौन है जिसमें हम कृष्णमूर्ति की आवाज सुन सकते हैं। एक ऐसी आवाज जो किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह आपके सामने आती है। यह पुस्तक पहली बार 1964 में प्रकाशित हुई, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी उस दौर में थी। उस समय दुनिया एक बड़े परिवर्तन के बीच थी। युद्धोत्तर अस्थिरता, औद्योगिकीकरण की तेज गति और नई पीढ़ी के सामने खड़े अनगिनत सवाल। भारत ने अभी अभी स्वतंत्रता पाई थी और अपने अस्तित्व की नई परिभाषा खोज रहा था। ऐसे माहौल में कृष्णमूर्ति ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युवाओं से सीधी, निर्भीक बातचीत की। वे किसी धर्म, संप्रदाय या परंपरा के प्रतिनिधि नहीं थे। वे एक जिज्ञासु, एक खोजी और एक ऐसे शिक्षक थे जो किसी को कोई अंतिम उत्तर नहीं देते थे, बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर उत्तर खोजने की प्रेरणा देते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, नौकरी पाना या सफल कहलाना नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य है मन को पूरी तरह स्वतंत्र करना। एक क्षण रुककर सोचिए, क्या हमारी शिक्षा हमें स्वतंत्र बना रही है या और ज्यादा बंधनों में जकड़ रही है? हम छोटी उम्र से ही अंकों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, अपने सहपाठियों से तुलना करते हैं और हर वक्त डरते रहते हैं कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। यही डर हमें भीतर से खोखला करता है। कृष्णमूर्ति बहुत सरलता से बताते हैं कि डर तब जन्म लेता है जब हम अपने को किसी नतीजे से जोड़ते हैं, जब हम अपनी पहचान को सफलता या असफलता में ढूंढने लगते हैं। वे अक्सर विद्यार्थियों से पूछते थे, डर क्यों लगता है? यह डर केवल परीक्षा का नहीं, बल्कि माता पिता की अपेक्षाओं का, समाज की नजर का, भविष्य की अनिश्चितता का भी है। और इस डर की जड़ है तुलना। जब हम खुद को किसी और से तोलते हैं, वह मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, तभी भय की कहानी शुरू होती है। जब मन तुलना में उलझा होता है, तो उसमें न तो सच्चा प्रेम रह पाता है, न ही स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें तो जहां तुलना है, वहां प्रेम नहीं, और जहां भय है, वहां स्वतंत्रता नहीं। वे हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन को कितनी बार दूसरों की नजरों से देखते हैं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें किसी और से बेहतर बनना है।
लेकिन बेहतर बनने की इस दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं। शिक्षा हमें अपनी मौलिकता को खोजने की जगह केवल भीड़ में आगे निकलने का प्रशिक्षण देती है। कृष्णमूर्ति इस पूरी व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि शिक्षा का असली मकसद है मन की जागरूकता को बढ़ाना, करुणा और सृजनात्मकता को जगाना, ताकि हर इंसान अपनी अनोखी रोशनी में जी सके। उनकी शैली किसी गुरु के आदेश जैसी नहीं है। वे आपको उत्तर नहीं देते, वे बस आपको प्रश्न देते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपको भीतर चुपचाप काम करने लगते हैं। वे कहते हैं कि जब आप स्वयं देखते हैं, अपने डर, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी आदतों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो बदलाव अपने आप होता है। यह बदलाव किसी किताब से, किसी उपदेश या किसी संसाधना से नहीं आता, बल्कि गहरी समझ से आता है। कृष्णमूर्ति धर्म और ध्यान की बात भी इसी पहले चरण में छूते हैं, लेकिन उनका धर्म किसी पूजा पाठ, मंत्र या संप्रदाय से जुड़ा नहीं। उनके लिए धर्म का अर्थ है सत्य को प्रत्यक्ष देखना। वे कहते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए। ध्यान तो हर क्षण में जागरूक रहने का नाम है। चलते समय, खाते समय, पढ़ते समय, हर पल में सजग रहना ही ध्यान है। अब जरा अपने भीतर झांकिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मैं केवल डिग्री और नौकरी की चिंता में पड़ रहा हूं? क्या मैं सिर्फ तुलना में जी रहा हूं? क्या मेरी शिक्षा मुझे डर से मुक्त कर रही है या उसे और गहरा कर रही है? जब आप इन सवालों को ईमानदारी से पूछते हैं, तभी असली यात्रा शुरू होती है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज में ही प्रश्न ही द्वार है। उत्तर कोई और नहीं दे सकता। मित्रों, यह पुस्तक केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक अनुभव है। इसे सुनते समय आप पाएंगे कि यह आपके भीतर एक नई जगह खोलती है, जहां आप खुद को देखने लगते हैं। शायद आप पाएं कि आपका मन भीड़ में भागता रहता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति भी है। वह शांति तभी महसूस होती है जब आप बिना डर के, बिना तुलना के बस देखते हैं। यह देखना ही ध्यान है। आज की इस पहली कड़ी में हमने कृष्णमूर्ति की इस अद्भुत कृति की भूमिका को समझा, उस समय की दुनिया को महसूस किया जिसमें यह लिखी गई, और उन सवालों को छुआ जो शिक्षा, डर और स्वतंत्रता को लेकर आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आगे की कड़ी में हम और गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्रतियोगिता हमारे मन को बांध देती है, कैसे हम भीतर की जागरूकता से प्रेम और संबंधों को नए ढंग से समझ सकते हैं, और कैसे सच्चा धर्म किसी मान्यता में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में छिपा है। इस बीच मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज की चर्चा के बाद थोड़ी देर मौन में बैठें, बिना किसी निर्णय के अपने मन को देखें कि कौन कौन से विचार उठते हैं, कौन सी भावनाएं आती जाती हैं। यही देखने का अभ्यास वह पहला कदम है जो आपको इस यात्रा पर आगे ले जाएगा। मित्रों,
यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन को प्रश्नों के साथ जीना ही सच्ची शिक्षा है। यही इसकी सुंदरता है, यही इसका गहरा रहस्य है। आज हम अपनी इस शांत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, एक ऐसी यात्रा जिसमें किसी मंजिल का दबाव नहीं, बस हर क्षण में जीवन को नए सिरे से देखने का निमंत्रण है। आइए अब हम इस पुस्तक की दूसरी धारा में उतरते हैं, जहां कृष्णमूर्ति हमें रिश्तों, प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान की उस सूक्ष्म भूमि पर ले जाते हैं जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन अनुभव करना उतना ही जरूरी। धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर हवा कितनी स्थिर है। इसी स्थिरता में आप पाएंगे कि हमारे रिश्तों की दुनिया कितनी अस्थिर है। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि इंसान हर समय संबंधों में जीता है। परिवार, मित्र, साथी, समाज, हमारे जीवन का हर पल किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा है। लेकिन इन रिश्तों में हम कितनी बार वास्तव में स्वतंत्र होते हैं? हमारे प्रेम में अपेक्षाएं, स्वामित्व, ईर्ष्या, भय, इन सबकी परतें चुपचाप जुड़ी होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में हमारी अपनी जरूरतें और सुरक्षा की चाह छिपी होती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां अपेक्षा है वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। वह प्रेम केवल तब जन्म लेता है जब मन पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी को पकड़ने या बदलने की इच्छा से मुक्त। वे यह नहीं कहते कि रिश्तों को तोड़ दो, वे कहते हैं कि रिश्तों को समझो, उन्हें जियो, पर जागरूकता के साथ। जब आप सचेत होकर देखते हैं कि आपके मन में स्वामित्व की भावना कैसे उठती है, तब वही देखना धीरे धीरे उस भावनाओं को हल्का कर देता है। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार अपने प्रियजनों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो, हमारी खुशी के हिसाब से व्यवहार करें। लेकिन क्या यह प्रेम है या नियंत्रण? कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि प्रेम में ना कोई भय है, ना कोई बंधन। वह कहने की जरूरत नहीं होती, वह एक मौन उपस्थिति है। सच्चा प्रेम वही है जहां आप दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना शर्त और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। रिश्तों से आगे बढ़ते हुए कृष्णमूर्ति हमें उस जगह ले जाते हैं जिसे वे स्वतंत्रता कहते हैं। यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक या सामाजिक नहीं, बल्कि आंतरिक है। वे पूछते हैं, क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? हमारी आदतें, परंपराएं, विचार, डर और आशाएं हमें अंदर से बांध देती हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा मन पुराने अनुभवों और समाज के बनाए ढांचे में बंधा रहता है। वे हमें धीरे धीरे यह देखने को कहते हैं कि यह बंधन कब और कैसे बनता है। जब हम बिना जजमेंट के देखते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है,
तब एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यही ऊर्जा सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। कृष्णमूर्ति ध्यान पर भी गहराई से बात करते हैं और यहां उनका दृष्टिकोण परंपरागत नहीं है। वे कहते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, न ही कोई विशेष आसन या मंत्र। ध्यान तो एक ऐसी सतत जागरूकता है जो हर क्षण में मौजूद रहती है। आप चलते समय, खाते समय, बात करते समय, हर समय जाग सकते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को वैसे ही देखना जैसे वे हैं, उन्हें दबाना या बदलना नहीं। जब आप इस तरह देखते हैं तो मन में एक अद्भुत स्थिरता और शांति उतरती है। यह शांति बाहर से लाई नहीं जाती, यह आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आप उसे देखना सीखते हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कुछ क्षण में अपने भीतर झांकें, अपने प्रिय संबंधों को याद करें, परिवार, मित्र, साथी, और देखें कि आपके प्रेम में कहां-कहां अपेक्षाएं छिपी हैं। क्या आप उन अपेक्षाओं को बस देख सकते हैं, बिना उन्हें जज किए? फिर अपने मन की उन आदतों को देखें जो आपको स्वतंत्र होने से रोकती हैं। क्या आप उन आदतों को पकड़ने की कोशिश किए बिना सिर्फ महसूस कर सकते हैं? यही देखना ही ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप पूरी तरह देखते हैं, बिना किसी चयन के, तब परिवर्तन अपने आप होता है। मित्रों, ध्यान कोई विशेष साधना नहीं, बल्कि जागरूकता की एक सहज स्थिति है जो हर उस क्षण में उपलब्ध है जब हम पूरी तरह उपस्थित होते हैं। यह पुस्तक हमें बार बार यह सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी सिद्धांत या गुरु की आवश्यकता नहीं, केवल सजगता और प्रश्न पूछने की हिम्मत चाहिए। यह अध्याय आपको अपने भीतर उतरने और रोजमर्रा के हर क्षण में ध्यान को जीने का निमंत्रण देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, धर्म का कोई राष्ट्र, कोई संप्रदाय, कोई मंदिर नहीं होता। धर्म वही है जब मन पूरी तरह शांत हो और उस शांति में असीम का आभास होता है। मित्रों, यह धर्म किसी किताब या संस्था से नहीं आता। यह तब प्रकट होता है जब हमारा मन हर भय, हर लालच, हर तुलना से मुक्त हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है, सांस लेने जितनी सहज और प्राकृतिक। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागरूक होना, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए। जब आप पूरी तरह सचेत रहते हैं, तब मन का हर कोना साफ दिखाई देता है और वहीं से मौन का जन्म होता है। ध्यान कोई बैठने का अभ्यास नहीं, यह जीने की कला है। हम प्राय सोचते हैं कि ध्यान करने का समय अलग है, पर कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच्चा ध्यान तभी संभव है जब हम पूरे जीवन को ध्यान बना दें। अब जरा प्रेम पर लौटें। उन्होंने पहली बार
पहले भी कहा था, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब मन किसी अपेक्षा से मुक्त होता है। आज के रिश्तों में हम अक्सर पकड़, सुरक्षा और भय को ही प्रेम समझ बैठते हैं। लेकिन असली प्रेम तो वह है जो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, जो स्वतंत्रता देता है और जिसमें कोई मांग नहीं। यह प्रेम किसी दो लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि समूचे अस्तित्व से गहरे जुड़ाव का अनुभव है। कृष्णमूर्ति हमें चेताते हैं कि समाज, धर्म, राजनीति और शिक्षा सभी हमें किसी ना किसी सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि शुरुआत है। स्वतंत्रता वही है जहां मन किसी अनुशासन या आदेश के अधीन नहीं, बल्कि पूरी तरह सचेत है। यह वाक्य हमें अपने जीवन की गहराई में झांकने को मजबूर करता है। क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं या सिर्फ समाज के नियमों और परंपराओं को ढो रहे हैं? मित्रों, वे बार बार लौटकर कहते हैं कि असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। किसी नेता, गुरु या ग्रंथ से मुक्ति नहीं मिलती। जब हम स्वयं को अपने विचारों, दुखों, इच्छाओं को जागकर देखते हैं, तभी सच्चा परिवर्तन आता है। परिवर्तन का पहला कदम है अपने पूरे अस्तित्व को बिना किसी चुनाव के देखना। जब आप देखते हैं तो वही देखना ही क्रांति है। इस अंतिम हिस्से में कृष्णमूर्ति शिक्षा को फिर से याद दिलाते हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो आपको स्वतंत्र बनाती है, न कि जो केवल आपको समाज की मशीन का पुर्जा बना दे। वे चाहते हैं कि शिक्षक और अभिभावक बच्चों में प्रश्न पूछने की आग जगाएं, न कि केवल जानकारी भरें। क्योंकि जब बच्चा स्वयं सोचने लगता है, तभी वह वास्तविक अर्थ में शिक्षित होता है। अब जरा ठहरें, कल्पना कीजिए कि आप रोजमर्रा की भागदौड़ में भी हर पल को जागरूकता से जी रहे हैं। पत्तों की सरसराहट, अपनी सांसों का संगीत, चेहरे पर हवा का हल्का स्पर्श, यही है वह ध्यान जिसे कृष्णमूर्ति हमें जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह किसी पलायन का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन के केंद्र में उतरने का अवसर है। समापन में उनकी यह पंक्ति आपके हृदय में गूंजे, जीवन का रहस्य किसी गुप्त पुस्तक में नहीं, बल्कि आपके अपने देखने में है। जब आप संपूर्ण ध्यान से देखते हैं, तब संसार नया हो जाता है। मित्रों, यही है थिंक ऑफ दिस थिंग का मूल संदेश। यह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं देता, बल्कि हमें लगातार प्रश्नों के साथ जीने की हिम्मत देता है। यह हमें अपने भीतर की जिज्ञासा और मौन की ओर ले जाता है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं, केवल सतत जागरूकता है। आप सभी का इस यात्रा में साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद। आशा है कि कृष्णमूर्ति के विचार आपके जीवन में भी वही दीप जलाएंगे जो स्वतंत्रता, प्रेम और गहरी शांति का मार्ग दिखाते हैं। यह पॉडकास्ट
आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बताएं कि इसमें क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।